अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ENG 101 का लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 में बेसिकली वही ओल्ड वाला ही बताया गया प्रीफिक्स के बारे में। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, प्रीफिक्स, सुफिक्स और एफिक्सिस पढ़ी थी। ठीक है, इसमें से उसी एक टाइप को मज़ीद एक्सप्लेन करना बताया गया। प्रीफिक्स के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, प्रीफिक्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं? साबके। प्रीफिक्स के नेम से ही पता चल रहा है। प्रीफिक्स में जो प्री है, प्री का क्या मतलब है? प्री का मतलब होता है बिफोर। यानी प्रीफिक्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं, ऐसे हरूफ को कहते हैं जो किसी भी बेसिक जो बेस वर्ड होते हैं ना, जिनको हम स्टम वर्ड भी कहते हैं, रूट वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, जो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के असल अल्फाज होते हैं। ठीक है, ये जो प्रीफिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसे लफ्ज़ या ऐसे हरूफ होते हैं जो बेस लफ्ज़ के, बेसिक वर्ड के शुरू में लगा कर एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है ना, तो उनको हम कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक लफ्ज़ है, बेस वर्ड क्या है हमारे पास? ट्रू। ये क्या है हमारे पास? रूट वर्ड है, स्टम वर्ड है, ये बेसिक वर्ड है। ठीक है, इसके शुरू में हमने एक लफ्ज़ लगा दिया अन। ये अन जो है ये क्या है हमारे पास? प्रीफिक्स। ठीक है, ये अन क्या है हमारे पास? प्रीफिक्स। तो हमने इसको शुरू में लगा दिया तो हमारे पास एक नया लफ्ज़ बन गया और इसका जो मीनिंग है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये था हमारे पास प्रीफिक्स। तो ये हमारे पास अब प्रीफिक्स बन गया। ठीक है, इसी तरह ये एग्जाम्पल जी बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आपने ऐसे ही करने हैं। ठीक है, प्रीफिक्स के आगे के प्रीफिक्स के कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे हरूफ हरूफ के बारे में इनमें बताया गया है कि जिनको अगर हम लगाएंगे तो इसका ये मतलब बनेगा। शुरू में लगाते हैं ना प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है किसी भी अल्फाज को बेसिक वर्ड के शुरू में जो हम लगाते हैं ना लफ्ज़। ठीक है, उधर इसके बारे में हमें बताएंगे कि ये लफ्ज़ लगाएंगे तो इसका मतलब ये बनेगा, ये लगाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वही बताया गया है कि प्रीफिक्स है हमारे पास अन, नॉन, दिस, इन, इम, इर, इल, ए। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास प्रीफिक्स है और इसके आगे मीनिंग लगाया है कि अगर ये जो प्रीफिक्स है अगर ये हमें किसी अल्फाज के शुरू में लगा दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कि नॉट हो जाएगा, कि वो जो मीनिंग होगा ना उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, कि वो नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर अन, अन जो है उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। यहाँ पर हैप्पी था, पहले बेस वर्ड क्या था? हैप्पी। हैप्पी के शुरू में हमने लगा दिया एक प्रीफिक्स अन, तो ये बन गया अनहैप्पी। अनहैप्पी से क्या मुराद है? अनहैप्पी का मतलब है कि वो खुश नहीं है। ठीक है, अनहैप्पी, नाखुश। ठीक है, अन क्या है? ना। यहाँ पर नॉन का मतलब भी क्या है? नहीं, नॉट। ठीक है, जैसे लिविंग, जानदार, नॉन हमने शुरू में लगा दिया तो वो क्या बन गया? नॉन लिविंग। ठीक है, जो जानदार नहीं है। इसी तरह ये अल्फाज है कि इसको शुरू में लगाएंगे तो ये नो बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्री, पोस्ट, एंटी, प्रो, इंटर। ठीक है, ये प्री लगाएंगे, प्री का मतलब होता है बिफोर, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, एंटी का मतलब होता है ओपोज, किसी चीज़ की मुखालफत करना। अच्छा ठीक है, यही है कि एंटी का मतलब होता है अपोज, मुखालफत करना किसी चीज़ का। ठीक है, प्रो का क्या मतलब है? फेवर, इंटर, बिटवीन, किसी चीज़ के दरमियान वाला। हाइपर, हाइपर का मतलब है एक्सेसिव, कोई चीज़ की, किसी चीज़ की ज़्यादती होना, किसी जो ज़्यादा मिकदार में होती है हमारे पास। ठीक है, माल, माल का क्या मतलब है? माल का मतलब है बैड, बुरा, मिस। मिस भी ये क्या हो जाता है? इनकरेक्ट, गलत। स्यूडो, स्यूडो का मतलब है फाल्स, गलत। सेमी, सेमी का मतलब है हाफ, पार्शली। ठीक है, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम शुरू में लगाएं तो इनके ये मतलब बन जाते हैं। ठीक है, ये जो आगे लिखे हुए हैं ना, ये आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, ये आते होते हैं पेपर में। नेक्स्ट इसी की एग्जांपल है कि डिफाइनिंग वर्ड विथ प्रीफिक्स। ये जो है ना, इन्होंने बताया कि ये जो लफ्ज़ जो है ना इनके आगे प्रीफिक्स लगाए हुए हैं और हमने इसको बताना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर हर्मिट्स आर ए सोशल। ए अगर किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो इसका मतलब ये क्या होता है? नॉट, ए, यानी इसमें इसकी कमी है। ठीक है, ए सोशल मतलब हर्मिट्स जो है वो सोशल लोग नहीं है। ठीक है, द चाइल्ड्स हाइपर एक्टिविटी, हाइपर होता है ज़्यादा। ठीक है, चाइल्ड इज एक्सेसिव भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिव और मोर एक्टिव इन अलार्मिंग। ठीक है, आउटर स्पेस इज इलिमिटेबल, लिमिट, यहाँ पर बेस वर्ड कौन सा? लिमिट, और प्रीफिक्स इधर लगाया इल। इल का मतलब क्या है? कि नो। इलिमिटेबल ऐसी चीज़ जो हम स्टॉप नहीं कर सकते उसको, जिसकी कोई हद नहीं है। देर इज़ नो लिमिट टू आउटर स्पेस, नो आ जाएगा यहाँ पे, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। द कैसल वॉज इम्पनीट्रेबल, यहाँ पर भी ये सारे वही हैं। ठीक है, इम यानी नो,
वो पेनिट्रेबल नहीं है, ठीक है। ये सारे जो है ना ये आप लोगों ने ये ऊपर से आपने पढ़ लेने हैं और ये वही उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ठीक है। पेपर में ऐसा नहीं होता, पेपर में आप लोगों को बस एक अल्फाज दे देते हैं और लफ्ज़ जो होता है ना भैया आपको सेम टू सेम तो नहीं आता पेपर में, बस आपको वहाँ पर एक लफ्ज़ दे देते हैं और उसमें से बताते हैं कि बताएं इसमें से स्टर्म वर्ड कौन सा है, इसमें से प्रीफिक्स कौन सा है, या फिर कोई ऐसा लफ्ज़ दे देते हैं और बताएं कि इसका जो है ना वो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव प्रीफिक्स लगाएं इसके आगे या नेगेटिव प्रीफिक्स लगाएं, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो है ना आगे हम पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रीफिक्स नेगेटिव प्रीफिक्स। यहाँ पर प्रीफिक्स है हमारे पास, प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स है। प्रीफिक्स होते हैं हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव प्रीफिक्सेस भी होते हैं। ये जो है ना अन, नॉन, इन, दिस, री, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव या पॉजिटिव प्रीफिक्स। साइज़ के लिहाज से भी प्रीफिक्स होते हैं, यानी अगर हमने किसी चीज़ के साइज़ को बयान करना होता है तो हम क्या करते हैं बेसिक लफ्ज़ के आगे क्या लगा देते हैं, ये साइज़ वाले लगा देते हैं, सेमी, मिनी, माइक्रो, ठीक है। सेमी का मतलब क्या होता है हाफ, आधा। मिनी छोटा, माइक्रो भी छोटा ही होता है, ठीक है। लोकेशन 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 की बात कर रहे हो तो हमने ये वाले प्रीफिक्स लगाने हैं, इंटर, सुपर, ट्रांस, एक्स, एक्स्ट्रा, मिड। टाइम और ऑर्डर की बात कर रहे हो तो हमने प्री पहले आने वाला, एंटी पुराना, फॉर पहले वाला, ठीक है। ये वाले सारे लगा लेने हैं प्रीफिक्सेस। अगर नंबर की बात करें तो नंबर में हमने लगाना है मोनो एक, बाय दो, हेक्सा सिक्स, ठीक है। इस तरह ये सारे ये जो है नंबर के लिए, अगर नंबर की बात करें तो ये वाले प्रीफिक्स यूज होंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रीफिक्स। नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रीफिक्स भी यहाँ पर बताया है कि अन, इम, इल, ये क्या है सारे नॉट गुड इनफ, ये नेगेटिव है प्रीफिक्स, ठीक है। ये सारे क्या है नेगेटिव प्रीफिक्स। अन, इम, इल, अगर किसी चीज़ की नफ़ी करनी है, किसी चीज़ को इनकार करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये जो लफ्ज़ है ना ये लगाएंगे हम, किसी भी बेस वर्ड के शुरू में लगाए तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो चीज़ पहले हो रही थी तो अगर हम उसके शुरू में ये लगा दें ये लफ्ज़ तो ये वो क्या हो जाएगी, वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है, वो चीज़ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है पॉजिटिव प्रीफिक्स या री, ओवर, ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये कब होते हैं यूज, जब हमने किसी चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो किसी लफ्ज़ को तो हम ये लगा देते हैं, ठीक है। जैसे री, डू अगेन, ओवर, टू मच, ठीक है। पेपर में क्या होता है, पेपर में आपको एक लफ्ज़ दे देते हैं और उसको कहते हैं कि नेगेटिव, एक लफ्ज़ है ना कोई भी, जैसे यहाँ पर है कि ऑर्गेनाइज, उन्होंने कहना है कि इसका आप हमें जो है ना वो पॉजिटिव प्रीफिक्स लगाएं और ऑप्शन में होंगे अन, इम, इल, री। तो आपको पता है कि पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में होता है री, तो हम क्या लगा देंगे री को ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें एज इट इज़ आपको नहीं आते, बस आप लोगों ने एक मरतबा इसका कॉन्सेप्ट ले लेना होता है और पेपर बहुत ज़्यादा ईजी होता है इसका। नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस ऑफ साइजेस, और अगर साइजेस की बात कर रहे हो तो यहाँ पर हम लगाएंगे सेमी, इक्वी। सेमी का मतलब है हाफ, इक्वी का मतलब है इक्वल, मैक्सी यानी बड़ा, बिग, माइक्रो छोटा, मिनी बिल्कुल छोटा, मैक्रो लार्ज, मेगा बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। ये जब अगर हम किसी साइज़ की बात कर रहे हो तो ये हम जो होता है ना ये वाले अल्फाज लगा लेंगे, ये वाले प्रीफिक्स लगा लेंगे शुरू में। लोकेशन की बात कर रहे हो ये हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा भाई, ये उन्हीं उन्हीं की डिटेल आगे बयान की गई है ना, ये लफ्ज़ वगैरह आप लोगों ने इसको एक मरतबा प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। प्रीफिक्स जो है लोकेशन की अगर बात करें तो आता है इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, बिटवीन, ये आगे मीनिंग भी लिखे हुए हैं। सुपर, ओवर, ऊपर। ट्रांस, ट्रांस हो तो अक्रॉस, आर पार। एक्स, आउट, बाहर। एक्स्ट्रा, बियॉन्ड, ठीक है। ये सारे जो है वो लोकेशन के लिए हैं। इसी तरह टाइम एंड ऑर्डर, टाइम एंड ऑर्डर की बात करें तो एंटी। एंटी का मतलब क्या है, एक होता है एंटी, ए एन टी आई वाला, उसका मतलब होता है मुखालफत होते हैं ना वो किसी चीज़ की, एंटी अपोज होता है उसमें। लेकिन ये जो ए एन टी ई वाला एंटी है ना इसका मतलब है बिफोर, एंटीसीडेंट, ठीक है, पुराने वक्तों की बात है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम एंड ऑर्डर। ऑर्डर में जैसे यहाँ पर प्राइम है, प्राइम क्या है फर्स्ट, पोस्ट, आफ्टर। यहाँ पर ऑर्डर ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि ये जो है ये चीज़ पहले हो रही है ये बाद में हो रही है, ठीक है। और टाइम की भी है, टाइम का ये एंटीसीडेंट, बिफोर, बैकवर्ड, ठीक है। ये जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, अगर हम टाइम एंड ऑर्डर की बात करें तो ये वाले प्रीफिक्स लगाएंगे। इसी तरह अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर के लिए हम कौन से प्रीफिक्स लगाएंगे, ये वाले सेमी, मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। ये सारे जो अल्फाज हैं ये अगर हम किसी बेसिक वर्ड को अगर हमने नंबर में तब्दील करना हो तो उस यूज़ के लिए लगाते हैं, ठीक है। अदर प्रीफिक्स और भी प्रीफिक्सेस हैं जैसे प्रो, फॉर, ऑटो, सेल्फ, को, टुगेदर, ठीक है। ये इजाफी हुई हैं ये आपके,
ये हम वैसे लगा सकते हैं किसी लफ्ज़ के आगे कोई नया लफ्ज़ बनाने के लिए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरलाइन ऑल द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। आपको पता है प्रीफिक्स क्या होता है, कि बेस वर्ड के शुरू में जो जो अल्फाज लगाकर नया लफ्ज़ बनाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हमें पता है कि बेसिक वर्ड इसमें से कौन सा इम्पैक्ट, लेकिन उसके शुरू में लगाया नॉन, तो ये हो गया प्रीफिक्स। इसी तरह एक्सपेंसिव जो है वो क्या है, बेस वर्ड। बेस वर्ड के शुरू में उन्होंने प्रीफिक्स कौन सा लगाया, इन, तो ये क्या हो गया, इनएक्सपेंसिव। ठीक है। इसी तरह अन, मैग्नेटाइज है, मैग्नेटाइज के शुरू में लगा दिया अन, तो ये हो गया अनमैग्नेटाइज। ठीक है। ये सारे क्या है, उन्होंने प्रीफिक्सेस लगाए हैं, तो आप लोगों ने इनको केयरफुली रीड करना है। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की एक्सरसाइजेज है, आप लोगों ने बस फोकस के साथ इसको करना है और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बाकी यही है कि एज इट इज़ आपको पेपर, यही लाइन जो होती है वो नहीं आती, वहाँ पर बहुत ईजी पेपर होता है। आपको सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज़ दे देंगे और उसमें से बोलेंगे कि बताएं कि इसमें से पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव के लिहाज से लगाएं, लोकेशन के लिहाज से लगाएं, कोई प्रीफिक्स टाइम या लोकेशन के हिसाब से लगाएं, ऑर्डर के हिसाब से लगाएं, साइज के लिहाज से लगाएं। ठीक है। तो इसी तरह आपको बस बोलेंगे, या फिर बोलेंगे कि इसमें से स्टर्म कौन सा है, प्रीफिक्स कौन सा, सुफिक्स कौन सा, तो आपको वो वाला ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सरसाइज 3 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीफिक्स। ये भी, इसमें भी यही है कि प्रीफिक्स आप लोगों ने बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपने देखना है कि कौन सा जो है वो ऑर्डर के लिहाज से, कहाँ पर नंबर की बात हो रही है, कहाँ पर साइज की बात हो रही है। ठीक है। उस लिहाज से आप लोगों ने लगा लेने हैं यहाँ पर प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4, इसमें भी आपने क्या करना है, प्रीफिक्स ढूंढने हैं, इसमें से प्रीफिक्स को हाईलाइट कर देना। ठीक है। ये भी आप लोगों ने कर लेना है। इसमें से सुफिक्स ढूंढने, सुफिक्स क्या होते हैं, सुफिक्स होते हैं ऐसे अल्फाज या हरूफ जो किसी भी बेस वर्ड के लास्ट में लगते हैं, उसको हम कहते हैं सुफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स से क्या होता है, प्रीफिक्स जब हम बनाते हैं किसी भी लफ्ज़ को तो उसका लफ्ज़ का मतलब चेंज हो जाता है, लेकिन सुफिक्स जब बनाते हैं तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं। जैसे कि वो अल्फाज है ना, अगर नाउन है तो वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह वो क्या हो जाएगी, उसके पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बेसिकली, सिनोनिम्स जो होते हैं इसके बारे में आपको एमसीक्यूज पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये है कि सिनोनिम्स आपको जो बुक में से आते हैं ना बहुत कम आते हैं। एक तो आपको बुक में से आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो बुक में से नहीं आते, वो आउट ऑफ सिलेबस ही आपको आती है सिनोनिम्स, और वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, तो इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आपने इसका कॉन्सेप्ट एक मरतबा क्लियर कर लेना है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं अल्फाज मानी, ऐसे अल्फाज जिनका जो मानी है, जिसका जो मीनिंग है वो क्या हो, सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है बिग। बिग का मतलब भी क्या है, बड़ा। लार्ज का मतलब भी क्या है, बड़ा। इसी तरह ह्यूज है, ह्यूज का मतलब भी क्या है, बड़ा। एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब भी क्या है, बड़ा। ठीक है। इसी तरह ये सारे जो लफ्ज़ हैं इनका क्या है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे का इसका क्या है, मीनिंग जो है वो सेम है। नेक्स्ट है कि उन्होंने बोला कि यहाँ पर के कुछ ऐसे सिनोनिम्स होते हैं जो एक तरह की सेंस दे रहे होते हैं कुछ जुमलों में। जैसे यहाँ पर ओप्ट और अप्रोप्रिएट जो है, ये फिट, ये क्या कर रहा है, ये एक जैसे सेंस दे रहे हैं दोनों जुमलों में। जैसे कि ही मेड एन अप्रोप्रिएट रिमार्क। ठीक है। इसी तरह के उसने जो क्या है वो अप्रोप्रिएट रिमार्क दिए हैं। इसी तरह दूसरा जुमला ही मेड एन ओप्ट रिमार्क। इसी तरह इन्होंने बोला कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट और ओप्ट जो है वो तकरीबन एक जैसा ही मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है। यानी ये क्या है कि कभी-कभी जो सिनोनिम्स होते हैं वो एक जैसे सेंस बनाते हैं किसी जुमले में। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिनोनिम्स तो वो होते हैं, लेकिन दोनों जो सिनोनिम्स होते हैं ना वो एक दूसरे से ऐसे होते हैं कि अगर हम एक सिनोनिम्स को एक सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे वही सिनोनिम्स को अगर हम किसी और सिचुएशन में यूज़ करेंगे तो वो अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है हमारे पास, व्हेन ही इज़ नर्वस ही इज़ ऑप्ट टू लाफ्ट। जब वो यानी जब वो नर्वस होता है तो वो हँसता है, यानी कैसे हँसता है कि ऑप्ट टू लाफ, यानी कि परेशानी में हँसता है। यहाँ पर हेयर अप्रोप्रिएट में नॉट बी यूज्ड इंटरचेंज विद, यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो है वो यहाँ जो एप्ट है वो अप्रोप्रिएट जैसा अल्फाज मीनिंग जो है वो नहीं दे रहा। ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब जो है वो चेंज है, यहाँ पर इसका मतलब फिट नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर होता है कि परेशान होकर हंसना, बिल्कुल ही अलग मीनिंग दे रहा है। ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि सेम मीनिंग वाले लफ्ज़ भी जो होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग यूज़ करने पड़ते हैं। सेकंड है, सेकंड करैक्टरिस्टिक्स है इसकी कि
सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है सिनोनिम्स के कुछ सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पर जो होते हैं ना जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही नहीं मैच कर रहे होते बिल्कुल ना। मिसाल यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है ब्लेम एंड डिनाउंस, ये दोनों क्या है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, लेकिन इनका जो है ना वो सेंटेंस जिनमें ये यूज़ होगा वो बिल्कुल डिफरेंट इनके मीनिंग है। यानी ब्लेम जो है, ब्लेम का मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी के ऊपर कुछ भी करने की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उस पर फिट कर देना कि ये काम इसने किया है, इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। लेकिन डिनाउंस का मतलब होता है ना कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाना बल्कि उसको जो होता है ना उसको पब्लिक में उसकी बेइज्जती करना, ठीक है, उसको डिनाउंस करना, उसको डिग्रेड करना, ठीक है। ब्लेम का मतलब है इल्ज़ाम लगाना। ऐसे अगर कोई पोस्टमैन जो है वो गलती से आपके लेटर बॉक्स में किसी और का लेटर डाल जाएंगे तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको ब्लेम लगाओगे कि ये इसकी गलती है। आप उसको ब्लेम लगाने के बाद क्या करोगे कि ठीक है ये इसकी गलती है। लेकिन अगर ये इसी तरह जो डी नाउंस है वो डी नाउंस का हम तब इस्तेमाल करेंगे जैसे कि अगर वही काम किसी मतलब अगर कोई सियासतदान है वो हमारे टैक्स खा गए हैं, कोई भी जैसे आप सियासतदान के बारे में बोलते हो तो आप सिर्फ क्या करते हो, आप सिर्फ उसको आपस में डिस्कस नहीं करते बल्कि उसको पब्लिक में भी क्या करते हो, उसकी बेइज्जती करते हो, ठीक है। तो वो होता है डिनाउंस करना। ये होते हैं कि इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स सिनोनिम्स की। नेक्स्ट यहाँ पर अल्फाज मानी आपको बताए गए हैं वही कि आप लोगों ने ये जो एमसीक्यूज है ना इसमें ये जो सिनोनिम्स है ये याद कर लेने हैं। ये आपको एज इट इज़ बिल्कुल भी नहीं आते, क्या पता इसमें से आ जाए, क्या पता आपको बाहर में से आ जाए किसी में से, या फिर इसी के ऐसे होते हैं ना कि सिनोनिम्स आप क्या करें, इसको कॉपी करें और डिक्शनरी में जाकर इसके जितने भी पॉसिबल इसके मीनिंग बनते हैं ना सिनोनिम्स बनते हैं उनको लिख लें, ठीक है। ऐसा होता है कि इसी के सिनोनिम्स में से कोई पूछ लेते हैं, ठीक है, और ये ऑप्शन में होता है। यहाँ पर एडमोनिश का मतलब है वार्न करना, इफेस का मतलब है वाइप वाइप करना, पेरिनियल एंड्योरिंग, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने क्या करने हैं सिनोनिम्स याद कर लेने हैं। ये था लेक्चर नंबर 8 ENG 101 का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।